और पुष्टि मार्ग में तो इस कला को और भी गहरा भाव दिया गया है। आचार्य श्री हरिराज जी महाप्रभु जी ने 4 खास तरह की सांझी बताई हैं। 4 तरह की? हाँ, और खास बात यह है कि ये चारों प्रकार लीला में श्री राधा जी की जो 4 प्रमुख सखियां हैं, जिन्हें युथाधिपति कहते हैं। युथाधिपति? हाँ, उनके खास भावों से जुड़ी हैं। हर सखी का कृष्ण प्रेम का अपना एक अंदाज है और सांझी बनाने का तरीका उसी भाव को दिखाता है। ये तो मतलब बहुत ही सूक्ष्म बात हो गई। कला के पीछे इतना गहरा चिंतन। जी, पुष्टि मार्ग में कला सिर्फ ऊपरी सुंदरता नहीं है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है रंग बिरंगे ताजे फूलों से बनी सांझी। ये स्वयं श्री स्वामिनी जी यानी श्री राधा रानी के भाव से होती है। अच्छा। कहते हैं श्रीनाथ जी मंदिर में कभी कभी खास मनोरथ हो तो ये मणि कोठे में बनती है। और दूसरा प्रकार है केले के पत्तों को काटकर बनाई गई सांझी। ये श्री चंद्रावली जी के भाव से है। केले के पत्ते? हाँ, और यही वो प्रकार है जो नाथद्वारा में रोजाना हाथीपोल द्वार के बाहर बनती है। अच्छा, तो नाथद्वारा में योज केले के पत्तों वाली बनती है? जी हाँ, मुख्य रूप से यही। और बाकी 2 कौन सी हैं? तीसरा प्रकार है सूखे पिसे हुए रंगों से बनी सांझी, जैसे रंगोली बनाते हैं। ये कुमारिका जी के भाव से जुड़ी है। और चौथा, ये तो बहुत ही अद्भुत है, जल की सतह पर रंगों से बनाई गई सांझी। पानी पर रंग कैसे? हाँ, सोचिए, ये श्री यमुना जी के भाव से की जाती है। कमाल है। आमतौर पर श्रीनाथ जी मंदिर में केले वाली ही मुख्य है, पर सूखे रंगों और जल सांझी की परंपरा दूसरे वैष्णव मंदिरों या हवेलियों में देखने को मिल सकती है। चलिए अब जरा नाथद्वारा चलते हैं। पुष्टि मार्ग का हृदय स्थल, वहाँ श्रीनाथ जी मंदिर में सांझी कैसे मनाई जाती है, विस्तार से बताइए जरा। हाँ, नाथद्वारा का अनुभव तो बहुत ही खास होता है। वहाँ उत्सव के जो 16 दिन हैं, रोज शाम को संध्या आरती के बाद मंदिर का जो कमल चौक है, वहाँ हाथीपोल दरवाजे के ठीक बाहर सांझी बनाई जाती है। रोज? जी, रोज। एक बड़ी सी सफेद पत्थर की शिला है, उस पर उस दिन की जो निर्धारित ब्रज यात्रा लीला होती है उसका चित्रण करते हैं। और वो भी केले के पत्तों से? हाँ, ताजे हरे केले के पत्तों को बहुत ही बारीकी से काटकर, इतनी महीन कारीगरी होती है, यहाँ तक कि लीला का नाम भी पत्तों को काटकर ही लिखते हैं। वाह, ये तो अद्भुत कारीगरी हुई। सिर्फ बनाना ही नहीं, इसके साथ और भी कुछ होता होगा? पूजा, आरती? बिल्कुल। जब सांझी तैयार हो जाती है और भोग आरती का समय होता है तो सांझी के लिए खास पद और कीर्तन लिखे गए हैं, वो गाए जाते हैं। अच्छा, उसके अपने पद हैं? जी हाँ, और रोजाना प्रभु श्री जी के महाप्रसाद में से एक छाब, मतलब एक टोकरी भर प्रसाद सांझी के सामने भोग धरा जाता है। और एक और प्यारी बात है, जो सेवक या भक्त उस दिन की सांझी बनाते हैं ना, उन्हें रोज प्रसाद के रूप में श्री जी का आरोगाया हुआ, मतलब प्रभु को भोग लगने के बाद वाला, एक लड्डू मिलता है। कितना सुंदर सम्मान है, कला का भी और सेवा का भी। जी। और ये रोज बनती है तो मतलब रोज हटाई भी जाती होगी? हाँ, जैसे पहले दिन विश्राम घाट की सांझी बनती है, वो अगले दिन सुबह मंगल भोग दर्शन तक रहती है। अच्छा। उसके बाद उसे हटा देते हैं और फिर शाम को अगले दिन की लीला की नई सांझी बनती है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि सांझी सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये मंदिर की नित्य सेवा, रोज के नियम का एक जीता जागता हिस्सा है। इसका अपना समय है, स्थान है, संगीत है, प्रसाद है, सब कुछ जुड़ा है। बिल्कुल। और विश्राम घाट से शुरुआत ये भी संकेतिक है, शायद लीलाओं की यात्रा का आरंभ या वो पड़ाव जहाँ से भक्ति का स्मरण शुरू होता है। और 15 दिन की इस रोजाना की कला साधना के बाद आता है अंतिम दिन, अमावस्या। उस दिन क्या खास होता है? अमावस्या के दिन एक बहुत विशाल और विस्तृत रचना बनती है, उसे कोट कहते हैं। कोट? हाँ, कोट। ये साधारण सांझी से कहीं ज्यादा भव्य होती है। इसमें ऐसा लगता है मानो पूरे ब्रह्मांड को समेट लिया हो। पूरे ब्रह्मांड को? वो कैसे? हाँ, इस कोट में 7 आकाश बनाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, फिर ब्रज के पवित्र स्थल जैसे श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी। अच्छा। फिर गाय, हाथी, घोड़े, शेर, मोर, तोते जैसे पशु पक्षी, जल में रहने वाले जीव, पेड़ पौधे, रथ, पालकी, यहाँ तक कि यज्ञ का अग्निकुंड भी चित्रित करते हैं। अरे बाप रे, इतना सब कुछ एक ही सांझी में? जी हाँ, और ये सब कुछ प्रभु श्री जी के आसपास केंद्रित होता है।
फिर प्रभु के सामने इस कोट की आरती होती है, मंगल गीत गाए जाते हैं और भक्तजन इसकी परिक्रमा करते हैं। ये तो सुनने में इतना भव्य लग रहा है, देखना तो अद्भुत होता होगा। होता ही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कोट एक तरह से सृष्टि और दिव्यता का जो अटूट संबंध है उसका प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे पूरा ब्रह्मांड, उसके सारे तत्व, आकाशीय, पार्थिव, जलीय जीव जंतु सब प्रभु की ही लीला के अंग हैं और उन्हीं के चारों ओर है। ये उन 15 दिनों की कला और भक्ति की यात्रा का एक शानदार समापन है। बिल्कुल, जो भक्त को सृष्टि के विशाल कैनवास पर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराता है। और इन कलाकृतियों के साथ आपने कहा कि पद भी गाए जाते हैं। कोई खास पद जो सांझी से बहुत जुड़ा हो? हाँ, कई सुंदर पद है, पर एक पद है जो बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर सांझी के समय गाया जाता है। उसकी पहली पंक्तियां कुछ ऐसी हैं: फूलन बीनन हो गई जहां जमुनाकूल द्रुमन की भीड़। फूलन बीनन हो गई। अच्छा, इसमें क्या भाव है? इस पद में श्री राधा जी अपनी सखी से बात कर रही हैं, अपना एक अनुभव बता रही हैं। क्या अनुभव? वो बता रही हैं कि कैसे वो सांझी के लिए फूल चुनने यमुना किनारे गईं, जहां घने पेड़ थे। वहां अचानक उनकी साड़ी एक डाल में उलझ गई। तभी कोई अजनबी वहां आए। इशारा साफ है श्री कृष्ण की ओर। हाँ। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी उलझी हुई साड़ी सुलझा दी। और फिर वो राधा जी को बस एक टक देखते रहे। अच्छा। राधा जी तो लाज से शर्मा गईं, हाँ। आंखें झुका लीं, पर वो श्याम सुंदर देखते ही रहे। राधा जी अपनी सखी से कहती हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, पर वो सांवले रंग के थे और पीले वस्त्र पहने थे। अब उनकी छवि मन से निकल ही नहीं रही, उनकी याद सता रही है। हे सखी, मुझे फिर से उसी वन में फूल बीनने ले चलो, शायद वो फिर मिल जाए। ओहो, कितना मधुर और मार्मिक भाव है। पहले मिलन की वो झिझक, वो आकर्षण, वो याद। बिल्कुल। माना जाता है कि ये पद श्री राधा जी और ठाकुर जी के पहल मिलने का जो अनुभव है, उस संकोच भरे प्रेम और मन में बस गई छवि को दिखाता है। इसीलिए इसे सांझी के समय गाते हैं। जी हाँ, ये उस कला को सीधे उस दिव्य प्रेम, स्मरण और विरह की जो मीठी पीड़ा होती है उससे जोड़ता है, जो इस पूरे उत्सव के मूल में है। वो शर्मीलेपन और आकर्षण का जो मिश्रण है, कमाल का है इस पद में। हाँ, अद्भुत रूप से व्यक्त होता है। सुनकर लगता है जैसे हम भी वहीं पहुंच गए। ये भी कितना दिलचस्प है जानना है कि इन 16 दिनों में हर दिन की सांझी का विषय भी तय होता है। जी हाँ। जैसे आपने बताया, पहले दिन विश्राम घाट की सांझी, इसी तरह हर दिन ब्रज यात्रा के किसी अलग स्थान या कृष्ण की किसी लीला का चित्रण, और ये क्रम अमावस्या को कोट की आरती के साथ पूरा होता है। हाँ, ये जो संरचना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भक्तों को कला के माध्यम से रोजाना ब्रज की एक, कह सकते हैं, व्यवस्थित मानसिक तीर्थ यात्रा पर ले जाती है। रोज एक नया पड़ाव। हाँ, हर दिन एक नया भाव जगता है, एक नई लीला का स्मरण होता है, एक नए पवित्र स्थल का दर्शन होता है। ये भक्ति को सिर्फ एक अमूर्त विचार नहीं रहने देता, उसे रोज के अनुभव से जोड़ता है, जीवंत बनाता है। बिल्कुल, जीवंत और गतिशील बनाता है। तो हमने देखा कि सांझी सिर्फ रंगों और फूलों का खेल नहीं है। ये कला, भक्ति, कहानी, लोक परंपरा और गहरी आध्यात्मिकता का कितना अद्भुत संगम है।